तो हम लोग आज देखते हैं संविधान का प्रस्तावना। प्रस्तावना सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो प्रथम बार प्रस्तावना पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम बार प्रस्तावना को पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना में देखें तो भारत शब्द का प्रयोग, भारत शब्द जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है। न्याय, 3 प्रकार की न्याय है प्रस्तावना में, 3 प्रकार की न्याय है। कौन है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। इसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कौन कौन है? तो विचार है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। यहाँ उपासना और विश्वास, ये 5 प्रकार की है। आगे हम देखते हैं कि संविधान को संविधान में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। संविधान में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान को प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, लेकिन इसको 1973 सीधा से लिखते हैं कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। मूल संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरला राज्यवाद में, केशवानंद भारती केरला राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1973 में केशवानंद भारती केरला राज्यवाद में संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, संविधान का अंग माना है। यहाँ तक हमने देखिए कि प्रस्तावना पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम शब्द भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। न्याय 3 प्रकार की है प्रस्तावना के अंदर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। और मूल संविधान और प्रस्तावना को, मूल संविधान बोलिए बेरुवाड़ी में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरला राज्यवाद केस हुआ था, उसमें प्रस्तावना का संविधान का अंग माना गया है। आगे हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द को जोड़ा, 3 शब्द को जोड़ा। वो 3 शब्द कौन कौन से था? 3 शब्द जोड़ा गया, वो कौन कौन था? तो समाजवादी था, दूसरा पंथ निरपेक्ष था, सामाजिकवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था राष्ट्र की अखंडता।
ये 3 शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आगे हम देखते हैं संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें विदेशी स्रोत क्या है। विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है और प्रस्तावना के साथ में क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को लिया गया है। और हम आगे देखते हैं तो आगे आ जाता है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली और एकल नागरिकता। आगे लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशन। नीति निर्देशन का तो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया सामर्थ्य सूची को और प्रस्तावना को भी लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से भी लिया गया था, यहाँ भी लिया गया, लेकिन विशेषली अब याद रखिए सामर्थ्य सूची को। इसके आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी, फिर कनाडा। जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, रसिया, जापान, साउथ अफ्रीका, रसिया, जापान और फ्रांस। इन सब से क्या क्या लिया गया, तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से आपातकाल को लिया गया। जर्मनी से आपातकाल को लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया, तो संघात्मक प्रणाली को लिया गया। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन। साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन। रसिया से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। जापान से क्या लिया है, विधि प्रणाली। आप ध्यान से याद रखिएगा, जापान से लिया गया विधि प्रणाली। फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। आपको हम एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले बताए थे उसमें हम आपको अमेरिका यूएसए के बारे में बताए थे इसके पहले। इसके बाद हम बताए थे आपको ब्रिटेन का। तो यूएसए से लिया गया था क्या, तो प्रस्तावना लिया गया था, ठीक है, और मौलिक अधिकार लिया गया था। इसके बाद में ब्रिटेन से लिया गया था एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता लिया गया था। आप आयरलैंड से इस पेज में आ गया तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची एवं प्रस्तावना को, जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था, और कनाडा से संघात्मक प्रणाली, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, रसिया से मौलिक कर्तव्य, और जापान से विधि प्रणाली, और फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता।
तो इस बिंदु के आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पूछा जाता है प्रत्येक बार, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। संविधान को पेश करने